आप दिनेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सुने, बलोचिस्तान लहू लहान और यहाँ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं सर। बलोचिस्तान के मसले पर हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। बलोचिस्तान को सुने, आप लोग बलोचिस्तान को सुने। आप लोग सर, सिद्दीकी साहब आप अपनी बात करें सर। मैं आप बात क्या और करूं? बलोचिस्तान पे बात करें। जी सर, बलोचिस्तान पर ही बात करना चाह रहा हूं। मगर ये बलोचिस्तान, आप कह रहे हैं कि इस माहौल में ये कोई सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे, तो बलोचिस्तान पर खाक बात करेंगे? आप माहौल को बेहतर बना लेना सर। अजीब बात है, मैं तो हैरान हूं कि बलोचिस्तान लहू लहान है, बलोचिस्तान की सरजमीन पर खून और कश जारी है, बलोचिस्तान रो रहा है, और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे सेनेटर हजरत एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बलोचिस्तान के मसले को पस से पुष्ट डाल दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारी नालायकी है। मैं समझता हूं सबसे पहले मैं नालायक हूं, दूसरे अपने आप को जो समझ ले। सर जी, मैं बोलता हूं मैं नालायक हूं, मैं कहता हूं मैं नालायक हूं, और दूसरे समझने वाले खुद समझे अपने गिरेबान में, झांक ले, जो भी नालायक जाए। सर मैं आता हूं बलूचिस्तान के मसले पर। सर, बलूचिस्तान का मसला क्या है? आप देखें कि वहां पर दुश्मन एजेंसियां सरगर्म है, वहां पर खून और कश जारी है, वहां पर आप देखें डेली 30-30 घंटे, 40-40 घंटे, 50-50 घंटे रोड बंद है, वहां की आवाम ख्वार हो गई है, वहां पर मरीज रस्तों में दम तोड़ रहे हैं। सर, वहां बलूचिस्तान, ये मैं यही कह रहा हूं, यहां पर जो बैठे हुए एयर कंडीशन माहौल में बात कर रहे हैं, मैं इनको दावत देता हूं कि आप बलूचिस्तान का दौरा करें। आपको ये इजलास बलूचिस्तान के हाउस ऑफ फेडरेशन है, आप तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, आपको ये इजलास इस ठंडे माहौल में नहीं करना चाहिए, आपको ये इजलास कोयटा में करना चाहिए। आपको पता पड़े कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान एक यतीम सूबा बना दिया गया है। सर, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी कहा गया कि तमाम सेक्रेटरीज को पाबंद किया गया कि हर महीने आप बलूचिस्तान जाएं, मगर वफाक से कोई भी सेक्रेटरी नहीं गया। यहां पर कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर, आप मुझे बताएं, अगर जाते बलूचिस्तान कोयटा से सिर्फ घूमकर हाथ फेर कर वापस आ जाते, मगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कोई भी नहीं जाता। यहां की जो सोच है, सिद्दीकी साहब मुझे आप सुने, यहां की जो सोच है इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के हवाले से, उसको चेंज करना पड़ेगा। सर, यहां पर मेरे दोस्तों ने, मैं सुन रहा था, पॉइंट स्कोरिंग के लिए काफी चीजें की, अपने सोशल मीडिया के लिए काफी चीजें की, मगर तजावीज न दी कि बलूचिस्तान का मसला हल कैसे किया जा सकता है, बलूचिस्तान की महरूमियां क्या है, किसी ने इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। आप सिद्दीक साहब, मैं आपको दावत देता हूं, मैं तमाम जितने भी हमारे सेनेटर हजरात, मैं अपने खर्चे पर ले जाता हूं बलूचिस्तान। आप देखें बलूचिस्तान में तबाही है। आप कहते हैं, हमें कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हमने माली खुद मुख्तियारी दे दी, उन्हें हमने पता नहीं क्या से क्या देते। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान का जो बजट है, तरक्याती बजट, वो एक फैसलाबाद से भी कम है। मेरे दोस्तों के इल्म में है, आप लोग के पंजाब के दोस्तों, आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान का तरक्याती बजट फैसलाबाद शहर से भी कम है। पूरा सूबा जो आधा पाकिस्तान है, 100 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट होता है। मुझे बताएं, 100 अरब में आधे पाकिस्तान को आप वो देंगे? आप अगर बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म नहीं करेंगे, आप बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक को वहां पर मौका नहीं मिलेगा? आप हाथ से दुश्मन ममालिक को वहां पर ला रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी बढ़े। बलूचिस्तान के लोग जब देखते हैं, आते हैं पंजाब, देखते हैं कि यहाँ ऑरेंज ट्रेन है, यहाँ पर मोटरवेज बने हुए वफाक के जो पैसों पर, मगर बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है, ना वहां पर ऑरेंज लाइन है। ये पंजाब का पैसा नहीं, वफाक के पैसे से बना है, सूबे को आप नहीं दे रहे। तो अब वहां पर मैं आपको बताऊं, 600 किलोमीटर पर कोई सेहत का मरकज नहीं है, छोटी छोटी अस्पतालें, लोग मर रहे हैं। सर, बिजली के बारे में देखें तो वहां पर कितनी लोड शेडिंग है, वहां पर रोजगार के जरिए नहीं है, तो इस तरह से तो बदअमनी होगी। सर,
بلوچستان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ چور ہیں, بلوچستان میں نواب سردار جو ہے نا وہاں ترقی ہی نہیں چاہتے ہیں اور پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں. جناب اعلیٰ مجھے بتائیں, یہاں ہمیں 4 سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے, 4 سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے کہ وفاق کا بہت بڑا بجٹ بلوچستان کے لیے مختص ہے, اور بلوچستان میں جو ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی, NLC, FW, ہاؤسنگ یہ جا کر کام کر رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے وہ کام کہاں ہے, زمینی طور پر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. آج تک ایک سڑک آپ دیکھیں جو کراچی سے کوئٹہ تک جاتی ہے, جسے ہم خونی شاہراہ کہتے ہیں, خونی شاہراہ, جس نے جو بلوچستان میں دہشت گردی میں لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ اس خونی شاہراہ نے لیے, وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور میں تو حیران ہوں احسان اقبال صاحب کا کہ احسان اقبال صاحب نے کہا کہ جی ہم نے بڑے فنڈ رکھے ہیں. تو احسان اقبال صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ PSDP بک دیکھیں, بلوچستان کے لیے جتنے بھی آپ نے فنڈز رکھے ان کی ایلوکیشن 4 سے 5% رکھی ہے, اور یہ جو تمام منصوبے رکھے اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے صدیقی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 20 سے 25 سال لگیں گے, مگر کوئی کسی میں یہ یہاں پر سنجیدگی ہے نہیں. بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے اس کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے. تو احسان اقبال صاحب کیوں بلوچستان کو فنڈ دیں گے؟ وہ پنجاب میں دیں گے تاکہ ان کو وہاں سے ووٹ ملے. ہماری ٹوٹل بلوچستان کی ٹوٹل 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 342 میں 16, 4 ریزرو سیٹیں ہیں, 20 پورے بلوچستان کے 20 MNAs ہیں. تو ہمیں یہ پنجاب والے یا پنجاب کے حکمران ہمیں کیوں دیں گے فنڈ؟ وہ نہیں دیں گے سر. اب بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہماری نمائندگی نیشنل اسمبلی میں نہیں. اور جو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایوان بالا میں برابری کی ہے, تو ایوان بالا کی حیثیت آپ نے خود دیکھی ہے کہ ہم نے جب تجاویز دی بجٹ میں تو ہماری تجاویز ردی کے ٹوکرے میں پھینک دی گئی. آج جتنے بھی سینیٹرز ہیں آپ اپنے قسم کھا کر کہیں کہ ایک بھی آپ کی تجاویز مانی گئی نہیں, مانی گئی سر. تو بلوچستان کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بلوچستان میں جو میری تجویز ہے کہ بلوچستان کو اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے, بتانا ہے, تو تمام صوبوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا, پنجاب کو ادا کرنا ہوگا, اور خود ہی کہنا پڑے گا کہ وفاقی بجٹ کا 50% کم از کم 5 سال تک بلوچستان کے لیے خرچ کیا جائے, تاکہ بلوچستان دوسرے صوبوں کے برابر تو نہیں آ سکے, کم از کم ہم کہہ سکے کہ وہاں پر تھوڑا بہت کام ہوا ہے, وہاں تعلیمی یونیورسٹیاں بنے, روڈز بنے, ہاسپٹلز بنے. میں سر منافقت سے کام نہیں لوں گا, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, میں حلفیہ قسم کھا کر کہتا ہوں, ایسے لوگوں سے ملا ہوں, ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں جو یہاں وزٹ کرنے آئے تھے, پنجاب آئے تھے. تو جب یہاں کی انہوں نے یونیورسٹیاں, یہاں کے روڈ, یہاں کی جو اورنج ٹرین, یہاں کے موٹر ویز دیکھے, وہ نفسیاتی مریض بن گئے کہ جی یہ ایک ہی ملک میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک صوبے کو تو نوازا جا رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. سر یہ چیزیں خدا را بلوچ ایک خوددار قوم ہے. بلوچ ہمیشہ, بلوچوں نے اپنی دھرتی سے محبت کی ہے, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے جان بھی دیں گے. آپ دیکھیں کہ بلوچوں نے اور وہاں کے پشتونوں نے, بلوچستان کے بلوچ اور پشتونوں نے دو جو ہماری اہم ملکوں کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں پر بغیر تنخواہ کے سپاہی ہیں, وہ کبھی بھی نہیں سوچتے. اگر آپ سوچیں کہ وہ ان جو سرحدوں کی حفاظت نہ کرتے تو ان ممالک کی درآمدی بہت بڑھ جاتی. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچ ہے, جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ عزت پر مرتے ہیں. اگر آپ ان سے عزت سے بات کریں گے, ان کا آپ سر بھی کاٹیں گے تو وہ آپ سے آہا نہیں کریں گے, مگر وہ کسی زور زبردستی کو نہیں مانتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوچوں کے ساتھ, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی, اور ان کو ترقیاتی جتنے بھی ہیں جو مسائل ہیں ان کی دہلیز تک ہم حل کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر جو انسرجنسی یا اس طرح کے واقعات ہیں وہ نہیں ہوں گے. سر مجھے آج بولنے دیں, بلوچستان وہ اور لوگوں نے بھی بولنا ہے نا اس پہ.
सर अभी दिनेश कुमार साहब, अभी सर, 10 सर, मिनट आपने ले लिए हैं। सर 10 मिनट बलोचिस्तान, मैं तो हैरान हूं, मैं सन ऑफ सोहेल हूं, बलोचिस्तान का बेटा हूं, अगर मुझे भी आप बोलने नहीं देंगे तो और किसे आप बोलने 10 देंगे? मिनट बोल चुके हैं, सर बाकियों ने कहा मैं सर देखें, यही तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि संजीदगी का मेरा सर, मैं 2-3 तजावीज देना चाहता हूं। आप देंगे। हाँ, मेरी तजवीज़ ये थी, सबसे प्रायोरिटी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जो वफाक का बजट, आधा बजट हर साल 5 साल तक मुकर्रर ये किया दे जाए। चुके हैं आप? हाँ, कहाँ दे चुके हैं सर? ये अभी दिए आपने? नहीं, तजवीज़ दी है, मतलब वो आप कहें ना, आप रूलिंग दे कि होना चाहिए, रूलिंग दे। जी जी। हाँ, आप रूलिंग दे कि ये होना चाहिए। मेरी रूलिंग से अगर दिनेश कुमार साहब ये सारे मसाइल हल हो जाएं जी, तो मैं ये सारे आज ही हल करके उठूं। अच्छा सर, अच्छा, और दूसरा काम ये तो आप कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पर ये हाउस ऑफ फेडरेशन का इजलास कर रहे हैं बलूचिस्तान के मसले पर, यही हम जाकर कोयटा में करें। अच्छी वहाँ के हम एमपीएस से मिले, वहाँ के लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, ताकि हम एक उस पर बैठ सके। और इसमें मैं कहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए उस इजलास में। जिस तरह से यहाँ आकर बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट भी होनी चाहिए। अच्छी तजवीज है, हुकूमत ने नोट कर ली है। अच्छा, रिएक्शन ले लेते हैं। और सर मैं तीसरी आपसे बात करना चाहता हूं कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान के अभी भी आप देखेंगे कि अगर यहां पर सेक्रेटरी लेवल के 50-60 ऑफिसरान हैं, तो बलूचिस्तान के ऑफिसर आपको दूरबीन से भी नहीं मिलेंगे, दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे। सर जब ये जुल्म होगा, इस तरह से होगा, तो किस तरह, इस पर भी आप रूलिंग दें कि ये होना चाहिए कि बलूचिस्तान को उसके रकबे के लिहाज से यहाँ हिस्सा मिलना चाहिए सर। और इस तरह से कि जब हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि कम से कम ये किया जाए कि एक जिले में एक तो सीट हो। मगर आपको पता है एक ऐसा हल्का भी है बलूचिस्तान का जहां की कौमी असम्बली की सीट पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बराबर है। तो वहां पर किस तरह की, बिल्कुल वहां पर किस तरह से काम होगा? जब हम ये सीटों का अगर ले आते हैं तो भी इस पर इतराज होता है कि जी दूसरे सूबों की बढ़ाई जाए। सर बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी। और सर मैं बात बताऊं आपको कि बलूचिस्तान में इस टाइम भी बहुत से इलाकों में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है। मगर वो उस चीज पर भी कहा जाता है कि जी ईरान से हमने बिजली ली है मकरान के लिए, वहां से 20 मेगावाट बिजली आ रही है सर, 100 मेगावाट, क्योंकि अब ईरान कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप जब कश्मीर को दे रहे हैं सस्ती बिजली, तो बलूचिस्तान को भी आप दें, ताकि बलूचिस्तान के लोग भी को रिलीफ मिले, वो समझ सकें कि हाँ कि यहाँ पर सिद्दीकी साहब की तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए कि इस्लामाबाद के लोग, बलूचिस्तान के लोग उनके साथ हैं और बलूचिस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ आप मुझे अभी मौका नहीं दे रहे, मैंने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है, तकरीबन 1 घंटे तक सर मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर सकता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान की मजलूम आवाम के हवाले से। और इस तरह से जब भी बलूचिस्तान का मसला आता है तो हम अपने दूसरे इशू लेकर एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू करते हैं। इस पर प्लीज इस पर जो है संजीदगी का मुजाहरा करें। शुक्रिया दिनेश कुमार साहब। आपने अबड़ो साहब एक सेकंड आप मुझे इजाजत दें। ये हमारे 2 मेंबरान ऐसे हैं जो रह गए हैं, इस इशू पे तकरीर नहीं कर सके। एक सेनेटर पूंजो भेल साहब हैं, उनको मैं अभी फ्लोर दे रहा हूं, और हमारे पीटीआई के जो आप कर चुके हैं पार्लिमानी लीडर हैं, वो रह गए हैं 2। तो अभी पूंजो साहब आप बोलें। पूंजो बेल साहब। जनाब चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर मैं आज